ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, एक मासूम सा सवाल मेरे जहन में आया जो मैंने सोचा कि मैं पूछूंगा, और वही सवाल मैं आप लोगों के लिए पूछूंगा। अक्सर लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, और फाइलर होने के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं उसके, फ़वाइद क्या हैं उसके। तो ये एजाज साहब हमें आज बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज इनका ये खिताब और बयान सुनने के बाद आप भी टैक्स फाइल ज़रूर करेंगे, और उसका रिटर्न होता नहीं होता ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कि टैक्स फाइल करने के फ़ायदे ज़रूर हैं। एजाज साहब, फाइलर और नॉन फाइलर का सबसे पहले तो मैं डिफरेंस जानना चाहूँगा, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी जो ऑडियंस है बैठ के देख रहे हैं इस शो को। देखिए, हमारी जो मुल्क की पॉपुलेशन है 20 करोड़, हम जब बात करते हैं तो जाहिर है इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें जो है बच्चे भी हैं, और फिर आपको पता है हमारी पॉपुलेशन जो है इसका मेजर पोर्शन जो है वो यूथ है, वो नौजवान हैं जो अभी तक बिजनेस में नहीं है या इस तरह से। तो अगर हम यूँ कहते हैं ना कि भाई हमारे टैक्स का रेशो कम क्यों है, या फाइलर्स हमारे कम क्यों हैं, या वो लोग जो जिन्होंने एनटीएन लिया है, रजिस्ट्रेशन कराई है, वो लोग कम क्यों हैं, तो अभी जो मई का जो लास्ट एक सितंबर का जो एक आया है हमारा फिगर, उसके तहत मोर देन 1 मिलियन जो है उसमें रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब सवाल ये है कि फाइलर कौन है, नॉन फाइलर कौन है। पहले तो यूँ होता है कि एक बंदा वो है जिसने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई है, एक बंदा वो है जिसने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, एनटीएन लिया हुआ है, और वो जब टाइम आता है रिटर्न फाइल करने का तो उसने रिटर्न फाइल नहीं की है, ये नॉन फाइलर है। फाइलर वो है जो वक्त से पहले अपनी रिटर्न जमा करवा देता है। सेल्स टैक्स में है 15 को आपने पैसे दिए, 18 से पहले आपने रिटर्न जमा करवा दी। इनकम टैक्स में जब आपका जो ईयर पूरा होगा जून, तो उसमें आपने जो है ना अपनी रिटर्न जमा करवा दी। इसके अलावा स्पेशल ईयर भी होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो जनवरी से दिसंबर तक का अपना वो सेटअप रखती हैं, कुछ जून टू नेक्स्ट जो है इस तरह चल रहा होता है, जुलाई से फिर अगले जून तक का वो होता है। ये अब ये तो होगा डिफरेंस के एक बंदा वो है जिसने रिटर्न फाइल की है, जैसे आपका भी एनटीएन और मेरा भी है। साल पूरा हुआ, मैंने रिटर्न फाइल करा दी, आपने नहीं कराई, आप नॉन फाइलर हुए, मैं फाइलर। इसके अलावा तीसरा बंदा एक ऐसा भी है पाकिस्तान का जिसने एनटीएन ही नहीं लिया, जिसने कभी कोई, बिल्कुल, जिसने कभी कोई जमा ही नहीं करा, वो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें सड़कें भी दे, गवर्नमेंट हमारे लिए पुल भी बनाए, हमें एजुकेशन भी दे, यूनिवर्सिटी भी, हॉस्पिटल भी दे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। जब आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये हो सकता है कि फैमिली के मेंबर के हम देंगे कुछ नहीं और हमें सब कुछ दो, तो डेफिनेटली जो फैमिली का हेड होगा वो कहेगा भाई जब कंट्रीब्यूट नहीं तो फिर मांग क्यों रहे हो। असल में यूँ होता है कि पब्लिक जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझती कि रिटर्न फाइल करना उनकी जिम्मेदारी है, जिस तरह दूसरे फ़राइज़ को वो देखते हैं, तो ये भी एक फ़र्ज़ है, कौम का एक फ़र्ज़ है। उनके टैक्स से मुल्क चलता है। अगर वो टैक्स नहीं देते तो मुल्क पे के पास पैसा कम होता है, हमें कर्जा लेना पड़ता है, कर्जे से मुल्क चलाते हैं तो फिर गुर्बत बढ़ती है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कर्जा इतना हो गया, लोग ये हो गए, लोग वो हो गए, तो ये बड़ा मसला होता है। अब जहाँ तक फ़ायदा और ना फ़ायदा की बात है, तो डेफिनेटली जब आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो आपका ऑनलाइन सारा एक सेटअप हो गया है। जो भी बंदा पाकिस्तान में उसका जो एनआईसी है वो उसका एनटीएन बन चुका है, एनटीएन ऑटोमेटिकली हमने उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। जब आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो जो फाइलर होगा उसके पैसे कम कटेंगे, जो नॉन फाइलर होगा उसके ट्रांजैक्शन पे ज्यादा पैसे। फाइलर के भी पैसे कटेंगे जरूर, हाँ, लेकिन कम कटेंगे। देखो उसका यूं होता है, पैसे उसके कटते हैं। फाइलर का सबसे बड़ा फायदा इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने बैंक से पैसे निकाले आपके पैसे कट गए, आपने मोबाइल में कार्ड जो है ना लोड किया आपके पैसे कट गए, आपने कोई चीज़ खरीदी उसके ऊपर जो है ना 17% या उसके ऊपर फर्दर टैक्स या जो भी चीज़ें जो लगी होती हैं बाद में, वो सारी की सारी उसके ऊपर टैक्स वो भी कट गया। साल के आखिर में जब आप अपनी रिटर्न जमा कराते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मेरा ये बिजनेस था, मुझे ये 10 लाख रुपए मुझे बचे, 6 लाख मेरे एक्सपेंसेस हैं, 4 लाख की मेरी टोटल बचती है, इसके ऊपर लगाओ टैक्स लग गया। सपोज आपके ऊपर टैक्स लगता है 40,000 रुपए, आप कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर 40 का टैक्स लगा है, लेकिन ऑलरेडी जो मैं बैंक ट्रांजैक्शन और ये जो चीज़ें मैं ले चुका हूँ, सारा कुछ कर चुका हूँ, GST वगैरह, उस पर जो मेरा टैक्स कट चुका है, विद होल्ड हो चुका है, वो मेरा 60,000 रुपए है। तो अब 40,000 ये है, 60 में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो आप इसको एडजस्ट करके मेरे 20,000 मुझे वापस दें। यानी जो बंदा टैक्स के रिटर्न जमा करवाता है उसको बड़ा फायदा ये होता है, जो फाइलर होता है उसके पैसे ज्यादा जो कट चुके हैं वो उसे वापस मिल सकते हैं, मिल सकते हैं या उसके टैक्स के मद में एडजस्ट हो सकते हैं। यानी जो आप एडजस्टमेंट में फिर यूं होता है कि 90% तक उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, हाँ।
उसके लिए लेवरेज रखा है, और फिर इस तरह से वो एडजस्ट करवा लेते हैं टैक्स। फिर ऑडिट होता है लोगों का, वो ऑडिट उसमें एडजस्ट करवा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो होती हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमने जुल्म नहीं करना, ये डेफिनेटली कौम भी हमारी है और हम भी कौम के हैं। Exactly. तो डिपार्टमेंट उनके लिए सर्विस कर रहा है। वी आर सर्वेंट्स, वी आर नॉट रूलर्स। हम रूल नहीं कर रहे, हम सर्विस कर रहे हैं। हम उनका जो टैक्स कलेक्ट करके उनके ऊपर लगाते हैं। देखो हमारे मुल्क के, देखो एक्टिविटीज़ जो होती है ना, 4 तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, जैसे आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं, एक बंदा जो है वो खेती बाड़ी करता है, गंदम उसने उगाई, उसका यही काम है, वो गंदम जाके बेचेगा, ये उसकी प्राइमरी एक्टिविटी है। दूसरा, उस तैयार गंदम को खरीद के उससे बिस्किट बनाएगा और बिस्किट बेच देगा। वो खेत में नहीं जा रहा, वो चीज़ खरीदा है, उससे एक नई चीज़ बनाई और बेच दी, ये उसकी सेकेंडरी एक्टिविटी है। तीसरा बंदा तैयार बिस्किट खरीदेगा और वो मार्केट में बेचेगा, उससे अपना अर्न करेगा, ये तीसरी कंडीशन हो गई एक्टिविटी की। चौथे वो लोग होते हैं जो सिर्फ सर्विसेज देते हैं, जैसे मीडिया है, जैसे स्कूल है, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर सुबह से आकर शाम तक पढ़ाएगा, लेकिन बज़ाहिर तो यूँ नहीं हो रहा ना कि शाम को वो कुछ पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट में जमा करा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, लेकिन उसको सैलरी देनी है। अब उसके ऊपर जो सर्विस पे पैसा खर्च हो रहा है, जो गवर्नमेंट उसको दे रही है, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी कहाँ से देगी, डॉक्टर्स को सैलरीज कहाँ से देगी, और मुल्क के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो सड़कें बन रही है, जो ब्रिजेस बन रहे हैं, इनके ऊपर जो पैसा लगता है ये गवर्नमेंट कहाँ से देगी। डेफिनेटली फिर यही होना पड़ेगा कि कर्जा लेना पड़ेगा, और फिर आपको कर्जे पे भी एतराज़ होता है कि कर्जा क्यों ले रहे हैं, कर्जा ही तो लेकर फिर आप इस तरह चलेंगे। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने से पूरे मुल्क का फ़ायदा होता है। responsibilities and fulfill your responsibilities. Caller. हेलो, अब्दुल हमीद, कतर से जानना चाहेंगे कतर में टैक्स ब्रैकेट क्या है, कितने फाइलर थे। जी हमारे साथ अमरादारी कर रहे हैं अब्दुल हमीद बलूच साहब कतर से। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक जी रेड लेना उस्ताद लेना बिस्ता आओ मजाना तो उस्ताद अब्दुल के लाइन सर विपक्ष मनी वाजा मैं लेट हूं तो कॉल रिसीव करेगा। जी हाल वाले शुभ। नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी आर वेटिंग फॉर एवरी टाइम at least at the end. Appreciate that. Thank you so much. So, I want to welcome your guest, Mr. Ejaz Kaisar. How are you, Mr. Ejaz Kaisar? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी। ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जी जी इलेक्ट्रॉनिक है, वो आप कहीं से भी बैठ के अपने आप को जो है ना उसमें कर सकते हैं चीज़। अच्छा, मिसाल के तौर पर मतलब ये इनाम साहब हैं, वो अपना आईडी नंबर दे दें तो आप कल तक उसका पूरा जो ये बहरहाल ये टैक्स नहीं भरते हैं। मैं नहीं भरता हूँ। अब जो नहीं भरता है उससे टैक्स भरवाएंगे। चलो ठीक है, मैं वैसे शायर हूँ तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइन। जी बिल्कुल टैक्स के हवाले से कुछ सुनाएं। चलो, कहते हैं रहता था जिसका गिर्द हर वक्त दोस्तों का मेला, रहता था जिसके गिर्द हर वक्त दोस्तों का मेला, एक दिन वो शख्स एहसास तन्हाई से मर गया। क्या बात, बहुत खूब। एक और लाइन है जी। एक और लाइन है प्लीज। दिल में महरूमी का गम, आंखों में नम बाकी नहीं। दिल में महरूमी का गम, आंखों में नम बाकी नहीं, अब वहाँ है हम जहाँ कोई अलम बाकी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू सो मच वाजा अमरादारी को अल्लाह शमरा खुश बगंती वश गपुतरान बैग हैं टैक्स से हवाला छे सकबाज गपुतरान बैग हैं मलेशिया के एजाज साहब हंचू भी एक बाज नॉलेजेबल मर्द में माशाल्लाह ये नॉलेज हिस्ट्री हवाला है पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स भी बीते करंट पॉलिटिक्स भी बीते तो आइए हवाला च भी बाज नॉलेज हंसते वाजे आ सवाल भी चीज़ें मना ज़रूर जुस्त करने है भले यक देखे अहम सवाल जुस्त करने की है कि गुस्तगे साला पाकिस्तान तारीख तहा अवली रंदा बजट मनी खला डेफिसिट बजाय सरप्लस पूता यक बाज बलही यक कामयाबी है इसी में राज जुस्त करने की ये कुजाम राज बूता गुस्तगे अगर 6 साला चे पाकिस्तान बजट डेफिसिट तहा बूता और लास्ट ईयर सरप्लस छूशो 6 फार्मूला में इस्तेमाल करता ही हो। देखिए फार्मूला तो कोई भी नहीं है, बस ये होता है कि एक्टिव ज़्यादा थी टीम
और फिर ज़रा लीडरशिप जो ऊपर होती है ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्पेशली जब बोर्ड के अंदर जो लीडरशिप थी उसने इनकरेज किया बहुत। जो नीचे पावर्स थे वो डेलीगेटेड ऑलरेडी थे, उसको सही से एक्सपीरियंस करने और उसको सही से चलाने की उनको अथॉरिटीज़ मिली। ठीक है, ये भी एक बात सच है कि काफ़ी हद तक उसमें एडवांस टैक्स भी था, लेकिन जो मेजर चंक ऑफ टैक्स दैट वाज कलेक्टेड इन दैट ईयर, और जब हमने जो टारगेट असाइन था मोर देन 3 ट्रिलियन का, तो उससे हमने क्रॉस किया उस बॉर्डर को। तो उसका मेन रीज़न ये था कि टीम एक्टिव थी, उसके ऊपर लीडरशिप जो थी वो उसको ऑन कर रही थी। जब वो रेड करने जाते थे तो उसको ऑफिसर को पता होता था कि इन एनी सिचुएशन, कुछ भी कोई सिचुएशन अगर यू नो दैट पाकिस्तान में, तो फिर आपको पता है बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे पता था कि उसके पीछे बैठा ऑफिसर उसे फुल सपोर्ट करेगा। जब ये इनकरेजमेंट आती है ना, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली ऑफिसर जो है वो मोटिवेट होता है, और फिर ऑफिसर्स ने काम किया, रेड्स भी हुए। उसके अलावा ऐसे लोग जो शो कर रहे थे कि साल में हम लोग जो है 2 लाख रुपया हमारा जो है टोटल बिजनेस है, 4 लाख, हम हैरान थे कि उनके ड्रेसिंग, उनकी गाड़ियाँ और उनके घर, प्रॉपर्टीज और ये उन्हें सब देख देख के के तो तरस आता था कि इतने बड़े बंगलों में रहने वाले लोग साल में 4 लाख रुपए कमाते हैं। तो फिर हमने तहकीक की कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सही। तो फिर हम उसकी तहकीक करने में जब निकले, जब हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया, जब हमने रेड्स किए, तो पता चला कि जो लोग महीने की इनकम शो करते थे, कि जो साल की शो करते थे कि ये इतनी है, वो बेसिकली उनके 15 दिन की इनकम होती थी। ये 15 दिन में यानी 4-4, 5-5 लाख बिल्कुल, रुपए। यूं समझ लें कि अब साल को 24 में वो कर दें, और वो एक दे रहे थे 23% उसका जो है ना वो ऐसा नहीं दे रहे थे टैक्स। तो ये लोग बेसिकली सिर्फ हमारे यानी एफबीआर के गुनहगार नहीं है, ये कौम के भी गुनहगार होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कौम का पैसा खा रहे होते हैं, ये टैक्स खा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। तो उस बजट के पूरा होने का एक बड़ा रीज़न ये था कि ऐसे क्रैकडाउन्स हुए, डिपार्टमेंट ने फुली सपोर्ट किया, डिपार्टमेंट ने अपने लोगों को, और ऑफिसर्स मोटिवेटेड थे। ऊपर जो लीडरशिप बैठी थी, डॉक्टर साहब जो थे हमारे, और जो दूसरे डॉक्टर इरशाद साहब, और हमारे जो मेंबर, और हमारे जो बाकी हमारे जो चेयरमैन साहब थे, और फिर उसके अलावा नीचे कमिश्नर लेवल तक तमाम जो पूरा एक क्रू था एफबीआर का, वो फुली मोटिवेटेड था, और उसने ये कमिट कर लिया था कि ये करना है। डू और डाई सिचुएशन थी, डू हर और हाल में डाई। बैठ के और हमने ये बात सुन के मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ कि इस साल भी हम डेफिसिट के बजाय सरप्लस में जाएंगे। और इसी तरह एफबीआर की टीम अगर हमेशा मोटिवेटेड रहे और ऐसे ही रेड करते रहें, जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनसे टैक्स लेके गरीब अवाम पे अगर खर्च करें, तो पाकिस्तान डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनने में उसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा। ये मैं मानता हूँ तहे दिल से। और इसी बात पे हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। आप कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करें।